नमस्ते बच्चों। आज हमारी पुस्तक का जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चैंपियन। चैंपियन मतलब जो अपने खेल में सबसे ज्यादा चुस्त दुरुस्त और सबसे आगे होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे हम चैंपियन कहते हैं। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि महान पुरुष छोटी से छोटी वस्तुओं को भी एक महान योगदान के रूप में मानते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमें गांधी जी का एक संस्करण दिया गया है, यानी गांधी जी की एक बात बताई गई है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हम छोटी छोटी बातों से भी एक बहुत अच्छा आदमी बन सकते हैं, महान पुरुष बन सकते हैं। कर्ण को 15 वर्ष से कम उम्र वाली अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलने के लिए चुना गया था। तभी अचानक उसके पिता ने घर बदल लिया और नए घर के पास एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। पुराना स्कूल छोड़ने पर कर्ण का दिल टूट गया और वह बहुत उदास था। बच्चों, आपको भी अगर ऐसा कोई मौका मिलता है अपने स्कूल टीम में खेलने का और आगे बढ़ने का, और अचानक से कुछ ऐसा कारण हो जाए कि आप खेल ही ना पाए, तो आपको भी बड़ा दुख लगता है ना। बस वैसे ही जैसे ही कर्ण को उस टीम में चुना गया, उसके पापा ने घर बदल लिया और उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। वो बहुत उदास था। तुम्हारे पास बैठ जाऊं? तभी पीछे से आवाज आई। मतलब एक दिन कर्ण बैठा हुआ था तो पीछे से कोई आया और उसने पूछा, कर्ण, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? आवाज पास खड़े उसके पिताजी की ही थी। बैठिए, कर्ण ने दुखी मन से कहा। कर्ण, मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, वे प्यार से बोले। कर्ण गुस्से से उनकी ओर मुड़ा। जी नहीं, आप नहीं जानते। आपको कभी स्कूल की टीम में चुने जाने के बाद स्कूल नहीं छोड़ना पड़ा। आपको सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड घोषित किए जाने के बाद अपना किट और बिल्ला नहीं लौटाना पड़ा। उसका ऊंचा स्वर सिसकियों में बदल गया। मतलब वो पहले तो अपने पिताजी पर तेज तेज गुस्सा किया और गुस्सा करते करते उसके बाद वो रोने लग गया। कपूर जी ने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा और बोला, तुम ठीक कह रहे हो कर्ण, मैं कभी चैंपियन खिलाड़ी नहीं था और मुझे तुम पर गर्व है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम जो भी खेल खेलोगे उसे अच्छा ही खेलोगे। नहीं, मुझे नए खेल से फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं फिर चैंपियन कभी नहीं बन सकूंगा। तुम चैंपियन हो और सदा रहोगे। एक बार कोशिश करने का वचन दो। उसके पापा कह रहे हैं कि जो चैंपियंस होते हैं ना, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, चाहे उनसे कितने भी मौके छूट जाएं, पर वो अपनी सर्वश्रेष्ठता को साबित करके ही दम लेते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम मुझे वचन दो कि तुम चैंपियन हो और चैंपियन सदा रहोगे। उन्होंने यह बात इतने सच्चे मन से कही कि कर्ण ने पहली बार उनको देखा, उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में प्यार था। अगले दिन स्कूल के खेल के घंटे में सुभाष ने बैडमिंटन का रैकेट नचाते हुए पूछा, कर्ण, क्या तुम डबल्स में मेरे सहयोगी बनोगे? पर मैं ऐसे, उसने कर्ण ने आधा बोला और आधा जवाब दिया। तो वह बोला, अरे मैं जानता हूँ तुम श्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड हो, पर दुर्भाग्य से हमारे यहाँ फुटबॉल का मैदान नहीं है। तुम जैसा खिलाड़ी तो किसी भी खेल में अच्छा साबित हो सकता है, जानते हो। मतलब जो बच्चा उसके पास आया उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो, तुम सेंटर फॉरवर्ड हो फुटबॉल में, लेकिन अब फुटबॉल का मैदान तो हमारे यहाँ है नहीं। पर तुम जैसा खिलाड़ी अगर फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता है तो बैडमिंटन भी अच्छा खेल सकता है। सुभाष के प्रशंसा वचन कर्ण के मन को छू गए। हाँ, मैं जैसे तैसे खेल ही लूंगा। अच्छा है, असल में इंटर स्कूल जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिताएं समीप हैं। अगर हमारी जोड़ी जम जाए तो हम डबल्स की टीम में जा सकते हैं। मेरा नियमित सहयोगी जो है वो स्कूल छोड़ गया है, सुभाष ने कहा। अब सुभाष ने क्या कहा कि भाई जो मेरे साथ हमेशा खेलता था ना, वो बच्चा स्कूल छोड़ गया है, अब मेरे साथ कोई डबल्स में है नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर गेम स्पिरिट है, तो तुम क्या करो, तुम मेरे साथ खेल लो। उन्होंने एक बार खेलना आरंभ किया तो कर्ण को बहुत आनंद आया। महीने के अंत तक प्रशिक्षक डिसूजा जी पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ गया। यहाँ तक कि उन्होंने डबल्स के लिए इस जोड़ी के चयन पर विचार करना स्वीकार कर लिया। अब जो उनके प्रशिक्षक थे, मतलब जो उन्हें खेल सिखाते थे, उनको भी अच्छा लगा, थोड़ा प्रभाव पड़ा सुभाष का, और कर्ण की टीम को देख करके उन्होंने कहा कि मैं विचार करूंगा कि तुम्हें डबल्स की टीम के लिए उतारा जाए या नहीं। एक दिन कर्ण ने अपने उत्साह को दबाकर घर में बताया कि हमारे विद्यालय में ट्रायल्स हैं और तुम अपने स्कूल की ओर से खेलोगे। कपूर जी ने उठे अंगूठे का इशारा करते हुए कहा। निश्चय ही उनकी जोड़ी स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई थी, पर आगे उसे एक आघात लगना था। जानते हो हम पहले दौर में किससे खेलेंगे? सुभाष ने पूछा। फ्रैंकलिन से, उनके स्कूल में। अब क्या था, उनकी जोड़ी को चुन लिया गया। उनकी जोड़ी स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रही थी, मतलब वो अपने स्कूल की तरफ से खेलने वाले थे। पर
सुभाष ने जब बताया कि फ्रैंकलिन एक जो बच्चा था उससे उन्हें खेलना है और उनके स्कूल में जाकर के खेलना है, तो कर्ण को बहुत डर लगने लगा कि किसी और स्कूल में जाकर के खेलना, वो भी इतने अच्छे खिलाड़ी के साथ। रात को कर्ण अपने पिताजी से बोला, पापा पहले दौर में हमारा प्रतिद्वंदी मेरा पुराना स्कूल फ्रैंकलिन है। क्या अंतर पड़ता है कर्ण? मतलब जो फ्रैंकलिन था वो उनके पुराने स्कूल का नाम था बच्चों, और कर्ण को अपने पुराने स्कूल के साथियों यानी जो वहाँ के चैंपियंस थे ना उनके साथ खेलना था। तो उसके पापा ने कहा क्या फर्क पड़ता है? मैं बहुत भयभीत हूँ पापा, फ्रैंकलिन फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दौर में हार गया था, क्या वे इसके लिए मुझे दोष देंगे? मतलब वो खेलने से नहीं डर रहा था बच्चों, वो डर रहा था कि उसके स्कूल छोड़ने की वजह से उसका जो स्कूल था वो फुटबॉल के मैच में हार गया था। तो उसे डर इसलिए लग रहा था कि कहीं वो खिलाड़ी यहाँ पर आकर इसका दोष जो था वो कर्ण के सिर पर न मरने लगे। उसके पापा ने कहा कदापि नहीं, टीम में निश्चय ही हर खिलाड़ी का महत्व होता है, केवल एक व्यक्ति को उसकी जीत या हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके पापा ने क्या कहा कि नहीं, वो तुम्हें इसका जिम्मेदार कभी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि टीम का हर खिलाड़ी जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तुम नहीं थे तो और खिलाड़ी भी तो थे जो उस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके पिताजी ने कहा क्योंकि यह तो टीम का सामूहिक काम होता है। कपूर जी ने धैर्यपूर्वक उसको समझाया, मतलब टीम जब मिलकर खेलती है तभी हार और जीत का फैसला होता है। यदि मैं हार गया तो वे सब मुझ पर हंसेंगे पापा। उसका एक प्रश्न और उसके पापा के सामने था। तो उसके पापा ने कहा महत्व तो इस बात का है कि तुम एक बिल्कुल भिन्न खेल खेल रहे हो, मतलब तुम वहाँ फुटबॉल खेला करते थे, यहाँ पर तुम बैडमिंटन खेल रहे हो। ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि तुम इस खेल में इतने माहिर नहीं हो और इतना अच्छा खेल रहे हो कि अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। और वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें स्कूल की तरफ से खेलने का मौका मिला है तो तुम्हारे प्रशिक्षक ने भी तो कुछ देखा ही होगा ना तुम्हारे अंदर, तभी तुम्हें स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। और पापा क्या आप मेरा खेल देखने आएंगे? कर्ण ने अपने पापा से पूछा। तो कर्ण के पापा ने कहा बिल्कुल, मैं ये मौका बिल्कुल नहीं गवाऊंगा। कर्ण को गले लगाकर वे बोले। प्रतियोगिता के दिन कर्ण बहुत घबराया हुआ था। जल्दी ही मैच शुरू हो गया। फ्रैंकलिन ने लड़कों का सिंगल्स मैच जीता और गवर्नमेंट मॉडल ने लड़कियों के सिंगल्स और डबल्स दोनों मैच जीते। गवर्नमेंट मॉडल के पक्ष में 2-1 के स्कोर पर लड़कों का डबल्स मैच शुरू हुआ। कर्ण दर्शकों में अपने पिता को ढूंढ रहा था। उन्हें हाथ हिलाते देखकर आश्वस्त हो गया मतलब बच्चों कि उसे अब ये विश्वास हो गया था कि उसके पापा उसके सामने हैं और वो थोड़ा सा उसका जो कॉन्फिडेंस था वो भी बढ़ गया। श्री गणेश अच्छा हुआ। गवर्नमेंट मॉडल पहला दौर 15-10 से जीत गया, पर कर्ण अभी भी घबराया हुआ था। उससे कई त्रुटियां हुई और दूसरे दौर में स्कोर फ्रैंकलिन के पक्ष में 15-8 हो गया। मतलब कर्ण डर रहा था। बच्चों जब हमारा आत्मविश्वास थोड़ा सा कम होता है ना तो हमसे गलतियां भी होती हैं, तो बस वैसे ही त्रुटियां, मतलब उससे थोड़ी बहुत गलतियां हुई जिससे फ्रैंकलिन का स्कोर बढ़ गया। उठो कर्ण, बकअप। कर्ण को पिताजी का स्पष्ट और ऊंचा स्वर सुनाई दिया। अचानक कर्ण को लगा कि सारी घबराहट मिट गई। उसका रिटर्न ऑफ सर्व जोरदार स्मैश था। उसके शॉट्स में नई शक्ति आ गई और शीघ्र ही गवर्नमेंट मॉडल की टीम फ्रैंकलिन के बराबर पहुंच गई और कुछ ही देर में विजयी भी हो गई। सारा काम कर्ण का था। वह बहुत प्रसन्न था। उसने देखा कि पापा खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। वह दौड़कर उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा था ना, एक बार का चैंपियन हमेशा का चैंपियन। गले लगाते हुए उन्होंने कर्ण से कहा। तो बच्चों इस पाठ ने हमें सिखाया कि कड़ी मेहनत और पक्का इरादा हमारे लक्ष्य से हमें दूर नहीं करता बल्कि हमारे लक्ष्य के पास पहुंचा देता है। इसलिए जब तक आपका इरादा मजबूत है, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी।